हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं जाग गई थी लेकिन अस्तित्व सोया हुआ था, तो मैंने रूम की लाइट बंद ही रखी थी क्योंकि लाइट जला देते हैं तो वो जाग जाता है। लेकिन फिर मम्मी जी ने कहा कि लाइट जला दो, क्योंकि अस्तित्व अकेला सो रहा है तो शायद वो अंधेरा देख के डर जाए। तो मैंने लाइट जला दी थी रूम की और मैं लग रही थी अपने काम में। तो मेरा पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था जो कि मुझे समेटना था। तो यहाँ मम्मी जी खड़ी थी, वो कुछ बोल रही थी कि क्या कर रही हो तुम। तो मैंने कहा कि मैं बस घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर रही हूँ। तो बस वो अपना काम कर रही थी और मैं अपने काम में लग गई। और मैं कल आई थी सब्जी, क्योंकि कल मंगलवार था और सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते हैं, मंगलवार को मार्केट लगता है। तो बस सब्जी आ गई, मतलब कल लेकर आए थे तो मैंने नहीं रख पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। तो सुबह मैंने सोचा पहले ये थैला खाली कर देते हैं, और सब्जी भी रखी थी तो वो भी रखनी थी, क्योंकि पता नहीं, मतलब एक साथ रखी थी, ख़राब भी हो सकती थी। तो मैंने सोचा पहले सब्जी रख देती हूँ, फिर घर के कामों में लगती हूँ। और सबसे पहले मैंने सब्जी रखी, सब्जी रखने के बाद लगाऊंगी झाड़ू। चाय पानी हमारा हो गया था और ये सब्जी आई है इतनी सारी जो कि मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। और सब्जी रख ही रही थी कि तब तक अस्तित्व के रोने की आवाज़ आ गई, तो मैं आ गई थी सीधा रूम में। और यहाँ देखो अस्तित्व जाग गए हैं। तो बस ये रो रहे थे तो इनको ले लिया था और चली गई थी मम्मी जी को देने, क्योंकि मुझे घर के काम करने हैं। तो अस्तित्व को दे दिया था मम्मी जी को, वो उसका मुंह वगैरह धुलवा देंगे और वो दूध चाय जो भी पिएगा वो भी मम्मी जी पिला देंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे घर के काम भी समेटने थे ना। तो मम्मी जी को दे देती हूँ, वो अस्तित्व को संभालती हैं, तब तक मैं काम करती हूँ। उसको एक जन को संभालना पड़ता है। तो बस अस्तित्व को देके आ गई थी अपने रूम में। और इधर इनकी ये जैकेट एक शादी में पहन के गए थे, क्योंकि अभी चल रहा है शादी का सीजन। तो बस वही निकाली थी मैंने गोदरेज में, और बाहर रखी रहती है तो धूल चढ़ी रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गोदरेज में दोबारा से रख दो, जिससे मतलब ख़राब ना हो। और ये जैकेट इन्होंने इस बार ही ली थी, मतलब अभी नई है, तो इसको मैं गोदरेज में रख देती हूँ। वैसे तो और भी जैकेट्स हैं जो इनकी बाहर ही रखी रहती हैं। और आप लोग देखते ही होंगे कि मेरे घर में जो भी हैंगर है वो पूरे फुल रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हैं इनके, तो अधिकतर बाहर ही निकले रहते हैं। तो बस यहाँ अपने रूम को समेट लूँ पहले। और यहाँ रूम में ना भी ना अस्तित्व का कंबल अलग, मेरा कंबल अलग, और अस्तित्व को सुलाने के लिए जो मैं बिस्तर लगाती हूँ वो बिस्तर, तो बेड मेरा इतना मैसी हो जाता है कि जब तक इसको ठीक से नहीं जमाओ तो ये बहुत ही गंदा लगता है देखने में। तो बस बेड को मैंने जमा दिया था। और ये अस्तित्व की गदड़ी वगैरह है जो कि मैंने फिर से बिछा दी है, क्योंकि अस्तित्व दोपहर में भी सोता है तो फिर उसके काम आ जाती है, बिछा देते हैं तो दोबारा से बिछाने नहीं पड़ती। और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। और अब मैं गई थी, मैंने अभी पानी नहीं भर पाया था क्योंकि आज सुबह से पानी ही नहीं चल रहा था, मोटर ही नहीं चल रही थी, लाइट ख़राब थी, पता नहीं क्या था। तो बस मैं कोशिश कर रही थी, मैंने सोचा शायद इसमें मोटर में लाइट नहीं पहुंच रही है, तो मैंने इसकी डोरी तार भी हिलाया लेकिन फिर भी नहीं चली वो। तो मैं इसको छोड़ के चली गई और चली गई थी अपने किचन में, क्योंकि किचन का भी काम बहुत सारा फैला हुआ था। तो पानी के चक्कर में वो भी काम नहीं हो पाया था। तो बस किचन में आ गई थी और आज मैं बना रही हूँ सौजना, सौजना की फलियाँ। इसको कोई कोई मुनगा की फली भी बोलते हैं और हमारे यहाँ सौजना की फली भी बोलते हैं। हम दोनों ही नाम से बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मतलब। तो बस वही बना रही थी। तो मतलब मेरे ससुराल में तो है ना इसे बिना फ्राई किए ही बनाते हैं, लेकिन हमारे मायके में ऐसे बनाते थे तो मुझे इस तरीके से बनाकर ही अच्छी लगती है। मतलब पहले इनको मैं तेल में सेक लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ, इसके बाद बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पहले सब्ज़ी बना लूँगी, इसके बाद मेरे बर्तन रखे हैं वो धुलूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैं पहले मतलब बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का भरोसा नहीं है इसको कब खाना खाना है कब नहीं खाना है। तो बस
मैं पहले सब्ज़ी बना लूँगी, इसके बाद अपने और भी जो काम है बर्तन वगैरह वो धुलूँगी। ऐसा करते हैं तो मतलब मेरे काम भी टाइम पे हो जाते हैं और किसी को खाना खाने के लिए कभी कोई जल्दी भी खाता है, कोई लेट भी खाता है, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो बस यहाँ जब तक हमारी सजना की फलियाँ सिक रही हैं तब तक मैं कर लूँगी इसके मसाले की तैयारी। तो ये रखी है मिक्सी का जार जिसमें मैंने प्याज पीस लिए, क्योंकि ये फलियों में ना थोड़ा पानी डाल के बनाती हूँ, मतलब रसे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो प्याज पीस के डालती हूँ जिससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो उसको मैंने प्याज पीस ली है और साथ में इसमें मैं टमाटर भी डालती हूँ। मेरे ससुराल में इसमें टमाटर नहीं डालते थे, उसमें डालते थे ये लोग। यहाँ पर मतलब बेसन जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं अपने तरीके से बनाऊँगी क्योंकि मुझे फिर वो वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है और मैं जैसी खाती हूँ वो सब लोग खा लेते हैं, तो फिर मैं अपने इस तरीके से बना लूँगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद आज मुझे मूली के पराठे भी बनाने हैं तो उसकी तैयारी करूँगी। पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी फली सिक गई थी, तो बस उसके बाद मेरे कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया और फिर राई, जीरा और प्याज वगैरह सब डाल दी थी। जब तक वो तल रही है मैंने यहाँ एक कटोरी में मसाले भिगो दिए हैं। जैसे ही हमारी प्याज पक जाती है उसके बाद हम मसाले डाल देंगे। और सब्ज़ी बनाकर फ्री हो गए थे और अस्तित्व आ गया था मेरे पास, तो मैं अस्तित्व को लेके छत पे आ गई थी क्योंकि ये नीचे बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था। तो ये छत पे आके थोड़ा खेलने लगता है क्योंकि इधर इसको इमली वगैरह खाने के लिए मिल जाती है और बस इधर से उसको गाय, बकरी और पीछे मतलब इनके यहाँ जो रहती हैं वो भी देखने को मिल जाती है, तो इसका मन लग जाता है छत पे आके। और यहाँ ये इमली खा रहा था तो मैं इसे छीन रही थी लेकिन ये नहीं दे रहा था। हर चीज़ के लिए जैसे इसको नहीं देना है तो नहीं 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 मना कर देता है। और इसे छोड़ के मम्मी जी आ गई थी तो इसे छोड़ के मैं चली गई थी नीचे। फिर अपना काम किया, नहाया धोया सारा काम करके फिर इसको लेके फिर छत पे आ गई थी दोपहर में क्योंकि कोई काम नहीं था, फ्री हो गए थे। तो छत पे ना इमली के बहुत सारे पत्ते हो गए हैं और छत पे मतलब धूल आती है, रोड पे ही है घर, तो वो मैंने सोचा छत की झाड़ू लगा देती हूँ जिससे यहाँ पे हम लोग बैठते हैं खेलते हैं तो गंदे हो जाते हैं। अस्तित्व तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही गंदे करता है, तो बस छत पे आके मैंने थोड़ी झाड़ू लगाई। पत्ते वत्ते गिर जाते हैं इमली की तो सब वो साफ़ कर दिए सारे और बस बैठ गई थी थोड़ी देर और जा रही थी नीचे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अस्तित्व देख रहे हैं टीवी। इनको कार्टून वगैरह लगा देती हूँ, कभी कभी इनको ना ये गैया वाले या फिर कृष्ण भगवान के कार्टून देखना अच्छा लगता है, तो थोड़ी बहुत टाइम टीवी भी देखते हैं। अभी से आजकल के बच्चे इतने एडवांस और एक्टिव होने लगे हैं कि इनको इतने छोटे से टीवी देखने का शौक़ लग गया है। हमें इसको टीवी देखने बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन ये जब हमारे मायके गया था तो मेरी छोटी बहन ने इसको ना मोबाइल में कार्टून बताना मतलब दिखाए और इसको एक ही बार में ये सीख गया। ये बोलने लगा जब उसको एक ही बार में सीख लिया इसने कि हाँ मोबाइल में गग्गा, गाय से गग्गा बोलता है, गग्गा वगैरह आती है तो बस बोलता है गग्गा 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 और वही देखने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसके लिए मैंने कार्टून चला दिए थे टीवी में, थोड़ी देर ही वही देख रहा था। देखो कितना खुश हो रहा है।
क्या देख रहे हो भैयू? इधर देखो, क्या देख रहे हो? और अस्तित्व को टीवी देखता छोड़ के, क्योंकि मम्मी जी को बुला दिया था मैंने और वो देख रही थी अस्तित्व को, उसको अकेले नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो टीवी देख रहा था और मैं उसको छोड़ के आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में भी मेरा काम फैला हुआ था। और यहाँ मैं पापा जी मूली लेके आए थे खेत से, तो वो रखी थी, वो धुल के रख दी है। और इसका मुझे पराठे बनाने थे, लेकिन आज नहीं बना रही हूँ, कल बनाऊँगी। तो देखते हैं कि कल सुबह ही बनाऊँगी शायद है, तो कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कि मैं मूली के पराठे बना रही हूँ। और यहीं पे मेरी चाय वाय मतलब हो गई थी, शाम की चाय भी बन गई थी, तो वो भी हमने पी ली थी। और फिर खाना वाना बनाया करो और पढ़ाई, अभी यहाँ मिल पे रही हूँ लिखना सीधा है, आपसे यहाँ पे। सोते टाइम। तो अभी 10 बज रहे थे और अस्तित्व को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो इनकी पढ़ाई चल रही है। देखिए किस तरीके से इनको अभी से पेन कॉपी दे दो तो इनको ये पेन करो यहाँ पे पढ़ाई। पकड़ने का इस तरीके का अभी इनका है, क्योंकि छोटे बच्चों का इतना अभी डेवलप नहीं हो पाते हैं वो, कि उनको किस तरीके से पेन पकड़ना है, कैसे खुद से नहीं पकड़ना लिखोगे? है, तो वो खुद से लिखोगे? अपने हिसाब से लिखो यहाँ पे। पकड़ लेते हैं जैसे भी उनको पकड़ते रहती है। और मैं इनके साथ खेल रही थी, सोच रही थी कब इनको नींद आती है, इसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। ये क्यों गिरा दिया तो नीचे? देखिए अस्तित्व किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी से इनको पेन कॉपी का ये इतना शौक़ है कि कोई पढ़ रहा हो किसी के पास हो तो इनको चाहिए होती है। भविष्य में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि अच्छे से रख लो, काफ़ी अच्छा अच्छे से। पढ़ने का शौक़ है। और आगे क्या पता हो ना हो, बच्चे हैं। लेकिन एक बात तो है, हम सब लोग कहते हैं और यही कि बच्चों को छोटे से जो हम सिखाते हैं वही सीखते हैं। और अभी से इसका ऐसा है कि मतलब इसको पढ़ाई वढ़ाई ये बुक्स का कि हाँ अगर मैं पढ़ती हूँ तो इसे भी चाहिए होती है। तो कभी कभी बच्चों को मतलब कभी कभी बच्चे हमको देखकर भी अपने बड़ों को देखकर भी सीखते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है। जैसे हम मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी मोबाइल चलाना सीखेंगे, और अगर हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे तो उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दुनिया तो हम होते हैं, वो छोटे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो बस मम्मा को बुला। इनकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई थी और मैं इनसे बोल रही थी अब तो सो जाओ, और ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जबरदस्ती करके इनको सुलाती हूँ। बुलाओ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।
इनको नींद नहीं आ रही थी, अब मैं इनको ज़बरदस्ती सुलाने वाली हूँ। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, सबको राधे राधे।